महाराजगंज विधानसभा का चुनाव दिलचस्प बनता जा रहा है। संभावित प्रत्याशी के क्षेत्र दौड़ा से जितेंद्र स्वामी द्वारा महागठबंधन से चुनाव लड़ने की संभावना से क्षेत्र का तापमान घटता दिख रहा है। अपने आवास पर मीडिया से बातचीत में महागठबंधन से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। महागठबंधन जहां से प्रत्याशी बनाया जाएगा वहां से चुनाव लड़ने को तैयार है। महाराजगंज जन्मभूमि के साथ कर्मभूमि भी है। उनके पिताजी उमाशंकर सिंह महाराजगंज से 5 बार विधायक और 1 बार लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। बचपन से जवानी तक सब कुछ बिता है और यहां जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर राजनीति की है। सभी वर्ग का प्यार और समर्थन मिला है। क्षेत्र की जनता से राजद में है, राजद के लिए काम करते रहेंगे। महागठबंधन में है और रहेंगे और काम भी करते रहेंगे। जितेंद्र स्वामी से चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद महाराजगंज के चुनावी राजनीति तापमान बढ़ने की संभावनाएं हैं। अब देखना होगा आगे क्या होता है, जहां पर जनता सब जानती है। विधानसभा चुनाव की सरगर्मी लगातार बढ़ रही है। अभी सीवान नहीं पूरे सारण मिशनरी का दौड़ नेता है। आज महाराजगंज का लगातार आप भी दौरा कर रहे हैं। आने वाला विधानसभा चुनाव में बिहार की रणनीति में क्या चलेगा सर? सबसे पहले आप सबों के जो चैनल को दर्शक देख रहे हैं उनको भी प्रणाम, नमस्कार, साधुवाद और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वर्तमान चुनाव के संबंध में पूछा है। अभी तत्कालिक जो चुनाव आयोग ने मतदाता पुनरीक्षण का काम प्रारंभ किया है, इसी पर पूरा देश अभी कहीं न कहीं परेशानी में है। बिहार के लोग ज़्यादा परेशान हैं। जो ऑप्शन दिया है उसने लगता है कि एक साजिश है। एक साजिश के तहत यह एक कार्यक्रम निर्धारित किया है। उन्हीं ने आधार कार्ड, चुनाव आयोग ने ही आधार कार्ड का निर्णय लिया, आधार कार्ड बनवाया। उन्होंने ही आपको वोटर आईडी बनवाया। भारत सरकार ही पैन कार्ड आपका तैयार करवाया और उस ऑप्शन में कह रहा है कि नहीं, इसको हम इस ऑप्शन में नहीं लेते हैं। 11 या 12 जो उन्होंने ऑप्शन दिया है उसमें वह नहीं रख रहा है और फॉर्मेट जो दिया है उसमें ही सब चीज़ को भरना है। आधार कार्ड का नंबर भरना है, फरना भरना है। तो फिर एक बिहार पर एक कहीं ना कहीं काली घटा मराड़ा रही है। फिर एक बेईमानी का लग रहा है कि भूत सवार है, कोई ना कोई बेईमानी करनी है और गरीब गुरबा, दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यकों को इसे केवल वंचित करने का, कि चुनाव से वंचित करने का लग रहा है कि एक साजिश चल रहा है। दूसरा कि अच्छे लोग भी, जो चतुर और चालाक लोग हैं, हमें लगता है कि 100 में 5 ही लोगों के पास अब जन्म प्रमाण पत्र होगा, निवास प्रमाण पत्र जिनको ज़रूरत है, जिनको नौकरी, सर्विस, फलाने जगह जाना है, वही लोग अभी निवास प्रमाण पत्र बनवा के रखे होंगे। 2003 का वोटर लिस्ट सामान्य आदमी कहाँ से लाएगा? कहा जा रहा है कि 2003 का नहीं है तो 2003 का वोटर लिस्ट लाइए, उसका फ़ोटो कॉपी करा करके आप दीजिए। इसलिए एक बड़ी साजिश है। हम आपसे भी आग्रह करेंगे कि आप लोग भी, चूँकि किसी न किसी चैनल से जुड़े हुए हैं, कोई न कोई चैनल से आप सबके बीच जाते हैं, दर्शाते हैं और देश दुनिया आपको देख रही है। आप ही के चैनल के माध्यम से कई सूचना यह देश प्राप्त करता है, लोग प्राप्त करते हैं। तो आपको भी यह चलाना चाहिए। जो कठिनाई आ रही हैं, आप जो महसूस कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या क्या दिक्कत हो सकता है। आपके घर के 10 सदस्य हैं, 10 जगह अभी कहीं गए हुए हैं, आए हुए हैं और मात्र 21 जुलाई तक आप डेट दिए हुए हैं कि 21 जुलाई तक। जब आप पार्लियामेंट का चुनाव बीता, अगर यही करना था तो लोकसभा के चुनाव के बाद ही क्यों नहीं आपने प्रारंभ किया? क्यों नहीं आप एक लंबा समय दिए? इतना मेजर पार्ट आप करने जा रहे हैं और 1 महीना में आप चाहते हैं कि सारा चीज़ हो जाएगा। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं आपके मन में बेईमानी है।
और चुनाव आयोग पूर्ण रूप से बेईमान है, कहीं ना कहीं हर जगह अपना बेईमानी करना चाहता है। एक ये है। दूसरा, आपने अभी राज्य में चल रही स्थिति के संबंध में आपने ही किया, तो ये दो धारा का चुनाव है। एक तरफ इंडिया गठबंधन है और दूसरे तरफ राजग गठबंधन है। स्वामी जी कहाँ हैं? हम तो जो महागठबंधन है, हमने लोकसभा में उन्हीं के उम्मीदवार का मदद किया, उन्हीं लोगों के विचार आचार और उनका समर्थन किया। यह पार्टी निर्णय लेती है कि हम कहाँ हैं। पार्टी को निर्णय लेना है कि हमारी ज़रूरत कहाँ है। पार्टी को कमिश्नरी है, कमिश्नरी में जो यहाँ तो जात पात की बात चल रही है, जबकि हम लोग जात के धारा से दूर रहे। महाराजगंज उमाशंकर बाबू 5 बार विधायक रहे, 77 से लगातार लड़े, लेकिन यहाँ जात का मुहर उन पर नहीं लगा, क्योंकि जिस जात से बिलोंग करते थे उसकी आबादी यहाँ कम थी, संख्या कम था, लेकिन आम लोगों का समर्थन और जनमानस का समर्थन रहा, जिसकी वजह से 5 बार विधायक रहे, लोकसभा के भी सदस्य हुए। इसलिए यह छाप हम लोगों पे नहीं है। लेकिन जो बिहार का बनावट है, बिहार का जो समीकरण है, उसमें मान लीजिए जो कमिश्नरी है, जिस कमिश्नरी में हम लोग हैं, सारण कमिश्नरी में, तो इसमें जितने लोग पर राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन के लोगों ने भरोसा किया, वो लोग तो छोड़कर चले गए, और छोड़कर चले गए दूसरे जगह। कोई जदयू में चला गया, कोई भाजपा में चला गया, तो आपका घर तो खाली है। जो कौम का बनावट है, जो बिरादरी का बनावट है, जो जातीय समीकरण है, जो वर्ग का समीकरण है, उसमें तो आपके यहाँ खालीपन है। इसको जो लोग गए हुए हैं उनका काउंटर करने वाला आपके यहाँ कोई नहीं है कमिश्नरी में। अच्छा, बिहार में की चर्चा है कि तीसरे विकल्प पे प्रशांत किशोर आ रहे हैं और वह 5-6 मुद्दा पलायन हुआ, शिक्षा हुआ, इस मुद्दा पलायन तो बिहार विधानसभा चुनाव कितना प्रभावित होगा? देखिए, महागठबंधन पे इसका क्या असर पड़ेगा? अभी प्रशांत किशोर जी काम कर रहे हैं, और एक अभी तो चुनाव मैनेजमेंट का काम करते थे बेचारे। कहते भी हैं कि हम लोगों के लिए काम करते थे, अब अपने लिए काम करते हैं। ये तो कह रहे हैं कि हम अभी जो सामान्य व्यक्ति है उसको हम तैयार कर रहे हैं कि वहीं चुनाव लड़े। लेकिन यहाँ अभी सिवाने ज़िला में आप घूम करके एक बार नज़र दौड़ा कर देखिए, तो जितने लोग कहीं ना कहीं से धन पैसा कमा करके बाहर से आए बेचारे, उन्हीं के यहाँ कार्यक्रम उनका है, वही लोग उनसे जुड़े हुए हैं। कोई सामान्य व्यक्ति, कोई सामान्य वर्कर, कोई सामान्य कार्यकर्ता तो खड़ा नहीं है जिसको वो प्रोजेक्ट कर रहे हों। प्रोजेक्ट उसी को कर रहे हैं जिसके पास गाड़ी घोड़ा है, जिसके पास पैसा है, जिसके रुपया है, जिसके पास धन बल है। तो ठीक जो बोल रहे हैं उसके ठीक विपरीत है। तो अब उनका समीकरण, परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, चूँकि यही काम किए हैं रुझान पैदा करने वाला, कि कैसे हम लोगों को भरमा करके। और दूसरे तीसरे उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस का काम कर रहे थे, तो कहाँ कांग्रेस वहाँ सक्सीड किया। कई जगह जो जहाँ काम कर रहे थे वो कहाँ सक्सीड किया। मान लीजिए कि अगर कोई आपसे जो काम करते हैं कई लोग कि हम महाराजगंज इलाका है, तो आखिरकार विधानसभा चुनाव में स्वामी जी या उनके परिवार के लोग कहाँ से? जैसे महाराजगंज लोकसभा जब जनता पार्टी का गठन हुआ, जनता पार्टी बनी, और जनता पार्टी से हम लोग का राजनीति प्रारंभ हुआ। हम लोग का भी बचपन था, जयप्रकाश का आंदोलन चल रहा था, उस समय विद्यार्थी थे हम लोग। लेकिन यहाँ छात्र संघ का जो ही था, स्कूली छात्र संघ संगठन जो था, उससे हम लोग जुड़े हुए थे। उसमें जो स्कूल का काम था, हाई स्कूल का काम था, जो लेवल था हम लोग करते थे। तो जुड़े रहे, और जुड़ करके जब एक मौका आया, जब कई दल में डिवीज़न हुआ, तो 2004 में हम राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल पर महाराजगंज लोकसभा चुनाव लड़े। कौन वर्तमान सांसद थे आपको पता ही है कि उस समय कौन लोग थे, और जिस गठबंधन से थे। और 2000 चुनाव में लड़े,
मार्जिनल वोट से चुनाव हम स्लिप किए। जो लोग हम लोगों के साथ थे वो लोग कहीं ना कहीं जिन लोगों के जिम्मे मैनेजमेंट था गवर्नमेंट्स पर्सन्स का, चूँकि जो डीएम छपरा थे, जो हम लोगों के रिटर्निंग अफसर थे, वही रिटर्निंग अफसर लालू जी के थे, छपरा चुनाव के भी थे, और वही रिटर्निंग अफसर महाराजगंज लोकसभा के भी थे। तो वहाँ के लिए जो प्रभारी थे, जो उनके व्यवस्थापक थे, उनके लिए वहाँ ठीक हो गए, और हमारे यहाँ वो गड़बड़ हो गए। लगभग सैकड़ों बूथ हमारा जो हमारे फेवर का था उसको रद्द कर दिया गया। जबरन वह चुनाव हराया गया, लेकिन वह उस मोशन को हम बरकरार रखे। 2004 के बाद आपको जानकारी है कि कहीं ना कहीं झूठे मुकदमों में उलझा करके और सरकार के मैनेजमेंट में हमें गिरफ़्तार किया गया। हमें लंबे अवधि तक कारा में रहना पड़ा, लेकिन हम अपने लोगों के संपर्क में रहे। तो 2004 के बाद 2009 में फिर राष्ट्रीय जनता दल से, जबकि उसके पहले समता विधायक दल के नेता थे उमाशंकर बाबू, एक बड़ी जूम थी, और वह 2009 में राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल पर चुनाव लड़े और महाराजगंज लोकसभा से चुनाव जीत कर गए। 2004 में इसका परिसीमन कुछ और था, और 2009 का परिसीमन एक आध ब्लॉक इधर से उधर, जैसे उस समय गोरिया कोठी नहीं था, उस समय इसमें ईसुआपुर नहीं था, तरैया नहीं था। अब तरैया आपके महाराजगंज में चला आया, ईसुआपुर चला आया। उस समय नगरा आप में था, अब नगरा छपरा में है। रिबीरगंज आप में था, रिबीरगंज उसमें है। तो कुछ ब्लॉक इसमें गया, जैसे दरौदा इसमें था तो दरौदा सिवान में चला गया। महाराजगंज लोकसभा में जो भी विधानसभा है, पार्टी जहां निर्णय लेगी, जहां पार्टी का आदेश होगा, चूँकि पार्टी ही सर्वोपरि है, और पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता हैं, जो पार्टी के लीडर हैं, उनको निर्णय लेना है कि आपको कहाँ लड़ाना है, आपकी कहाँ ज़रूरत है, आपके लड़ने से इस कमिश्नरी में कहाँ कहाँ आपको लाभ होगा, यह तो उनको निर्णय लेना है। हम पूरे पार्लियामेंट में आप इस लोकसभा के किसी विधानसभा में लड़ा सकते हैं। सभी विधानसभा में हम लोग सक्षम हैं लड़ने के लिए। जहाँ महाराजगंज तो मेरा निवासी रहा है, महाराजगंज जहाँ बैठे हुए हैं, यह कर्म क्षेत्र रहा है, जन्म धरती कहिए कि यहीं से बचपन, जवानी और इस लेवल्स में हम लोग पहुँचे हुए हैं। यहाँ लोअर प्राइमरी स्कूल से लेकर हाई स्कूल तक तो यहीं सब चीज़ रहा। इसलिए ये तो इस मिट्टी में ही सब कुछ मेरा है। तो इसमें पार्टी को निर्णय लेना है, ये हमारे कहने से और दूसरे के कहने से तो कुछ होगा नहीं। चुनाव आने से पहले लगातार देखा जाता है कि लोग बाहर से आ जाते हैं, दूसरे जगह से आ जाते हैं, और चुनाव में जिस तरह आमतौर पर भोजपुरी भाषा में आजकल कहा जा रहा है, भादो का क्या बताएं, उस वर्ड नहीं बोल सकते हैं, वैसा माहौल देखने को मिलता है। हाँ, भादो का बैंक कहिए, माहौल देखने को मिलता है। तो इसको लेकर क्या कहेगा? महाराजगंज की अभी राजनीति जो फिलहाल देखने को मिला है, कई प्रत्याशी जो है बाहर से आके इधर उधर कूद रहे हैं, कर रहे हैं। ये तो महाराजगंज के लोगों को विचार करना है। इसमें जो आम जनमानस है वही निर्णय लेती है, उसी को निर्णय लेना होता है। मान लीजिए कि अभी आप कह रहे हैं, आप कहीं ना कहीं एक दर्पण है, जिस दर्पण से आप लोगों के बीच दिखाते हैं, लोगों को समझाते हैं, आपकी समझ है। तो हमें जहाँ तक ये है कि आम जनमानस जो है वही निर्णय लेता है, वही समीक्षा करता है। मान लीजिए कि कुछ ऐसा है कि आप चमक दमक में पढ़ करके कोई निर्णय आप ले लिए और कल फिर पछताइए कि हमने यह निर्णय गलत लिया, तो इतना निर्णय आपको लेना है, यहाँ के आम लोगों को लेना है। उनका क्या निर्णय है, उनकी क्या मानसिकता है, दल का अपना निर्णय है और लोगों का अपना निर्णय है, उसमें आता है जाता है। अब उस पर क्या कमेंट करेंगे हम लोग। माना जाए कि जितेंद्र स्वामी के परिवार से कोई ना कोई विधानसभा चुनाव लड़ेगा, किसी न किसी विधानसभा से। ये पार्टी पर निर्णय है, पार्टी का लीडरशिप है। जैसे लोकसभा हम लोग फिर लड़ना चाह रहे थे,
लोकसभा लड़ना चाह रहे थे कि महाराजगंज लोकसभा लड़ा जाए, लेकिन यह सीट जो है कांग्रेस को चला गया। हम चाहते थे कि राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ावे हमें लोकसभा, और नहीं मिला मौका लड़ने का। सीट चूँकि पार्टी का गठबंधन है, राजद है, कांग्रेस है, माले है, सीपीएम है, सीपीआई है, इसका भी लंबा फहरिस्त है। कोई सीट किसी को चला जाता है, कांग्रेस को चला गया, जबकि सफलता नहीं मिली। हम लोगों को लगता था कि हाँ, राजद अगर चुनाव लड़ता तो निश्चित रूप से कड़ा संघर्ष होता और विजय का पताखा फहराता। तो लोकसभा लड़ने का मौका नहीं मिला। सिवान भी लॉस में चला गया, महाराजगंज भी लॉस में चला गया, छपरा भी लॉस में चला गया, और वैशाली भी लॉस में चला गया। अगल बगल का जो ये कई गो कंस्टिट्यूंसी है, मोतिहारी और बेतियां छोड़ दीजिए, बगल का दूसरा कमिश्नरी है। लेकिन ये कतार जो है यहाँ गोपालगंज से लेकर के और आप हाजीपुर में वैशाली तक आप सफरर हुए। नुकसान तो कहीं ना कहीं महागठबंधन को हुआ, पार्टी को नुकसान हुआ। अब विधानसभा चूँकि मुखिया जो है, दुल्हा जो है वो पार्टी के लीडर को बनना है। दुल्हा जिसको बनना है उसी को तय करना है कि हम कैसे बिहार के विधानसभा पर हमारा पताका फहरे, कैसे फहरेगा, तय तो उसी को करना है। उसको निर्णय लेना है कि किसको कहाँ लड़ाना है और क्या निर्णय लेना है। अगर पार्टी चुप करती है, अगर कहीं टिकट न दे तो आगे फिर क्या होगा? पार्टी के साथ रहा जाएगा। निर्दलीय भी चुनाव लड़ने का विचार? नहीं, निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ना। पार्टी के निर्णय के साथ रहा जाएगा। पार्टी जो निर्णय लेगी, पार्टी का जो निर्णय होगा वो पार्टी के साथ रहा जाएगा। मतलब अब बिल्कुल माना जाए कि आप आरजेडी के साथ हैं, आरजेडी जहां चुनाव लड़ेंगे, आरजेडी चुप करती है फिर पार्टी का सहयोग करेंगे? हाँ, निश्चित यही है। पार्टी के साथ जब जुड़े, हम लोकसभा में कह दिए कि आप लड़ाएंगे लालू जी से। हम हमारे मन दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे कह दिया था कि आप लड़ाएंगे तब भी आपके साथ रहेंगे, नहीं लड़ाएंगे तब भी आपके साथ रहेंगे। लगता रहेगा, चूँकि यह सीट जो है 2004 में जब हम लोग लड़े, 2009 में लड़े तो छपरा भी जीते हम लोग और महाराजगंज भी जीते, और 2009 के बाद जो निर्णय हुआ उसमें छपरा भी हम लोग लॉस में जा रहे हैं और महाराजगंज भी लॉस में जा रहे हैं। तो हमें लगता है कि यह तो समीक्षा दल के लीडर को करना है, दल के नेता को करना है। हम तो अभी कह रहे हैं कि कोई कमिश्नरी में जो आपके विपक्ष में लोग हैं उनका काउंटर करने वाला कोई नहीं है। जितेंद्र स्वामी के अलावा अभी कोई इस कमिश्नरी में